वेलकम साथियों। वीएलसी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये अपनी 25वीं क्लास है। इससे पहले अपनी 24 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम जो है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के जो है पार्ट 2 की क्लास पढ़ेंगे। अपन पहला पार्ट जो है अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये जो है ये राजस्थान के व्यक्तित्व की पार्ट 2 क्लास है और इसे अपन जो है बड़ी ही आसानी से टेबल के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में विजयदान देथा के बारे में पढ़ते हैं। विजयदान देथा का जो जन्म है वो बोरुंदा जोधपुर में हुआ था। इनका उपनाम जो है बिज्जी है। बिज्जी के नाम से ये जाने जाते थे। फिर प्रमुख कृतियाँ क्या क्या हैं इनकी, तो बातारी फुलवारी, बापू के 3 हत्यारे, चौधरायन की चतुराई, दुविधा, अलेखू हिटलर इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन दुर्सा आड़ा के बारे में। दुर्सा आड़ा का जो जन्म है वो पाली में हुआ। यह अकबर के समकालीन थे। वेरी इंपॉर्टेंट, अकबर के समकालीन कौन थे? दुर्सा आड़ा। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, तो विरुद्ध छहत्तरी, किरतार बावनी, वीरम देव सोलंकी रा दुहा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर उसके बाद है दुर्गादास राठौड़। वेरी इंपॉर्टेंट, इनका जन्म जो है जोधपुर के सालवा गांव में हुआ था। इनके पिता जो है आस्करण थे जो महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। फिर इसके बाद है कि अजीत सिंह की रक्षा के लिए जाने जाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, दुर्गादास राठौड़ किसकी रक्षा के लिए जाने जाते हैं, तो अजीत सिंह की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब पढ़ते हैं अपन अल्लाह जिलाई बाई के बारे में। इनका जन्म जो है वो बीकानेर में हुआ था। ये मांड गायिका हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अल्लाह जिलाबाई का संबंध किससे है, तो मांड गायिका से इनका संबंध है। फिर केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, संगीत की इन्होंने रचना की। फिर है 1982 में पद्मश्री से सम्मानित हुई और 1983 में जो है रॉयल अल्बर्ट हॉल में बीबीसी लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो रामपुरा बेरी झुंझुनू में हुआ था। इनको जो है मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो कि राजस्थान के प्रथम जो है परमवीर चक्र से सम्मानित जो है व्यक्ति हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं मेजर शैतान सिंह के बारे में। मेजर शैतान सिंह का जो जन्म है वो बाणासुर गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। इनको बाणासुर का शहीद भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बाणासुर का शहीद किसे कहा गया है, तो मेजर शैतान सिंह को बाणासुर का शहीद माना जाता है। फिर आगे बात करते हैं अपन पंडित झामरमल शर्मा के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो जासपुर गांव में खेतड़ी झुंझुनू में हुआ था। पत्रकारिता का भीष्म पितामह जो है इनको माना जाता है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह माना जाता है। फिर 1914 में कलकत्ता समाचार कंपनी लिमिटेड की इन्होंने स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन आचार्य तुलसी की। तो आचार्य तुलसी का जो जन्म है वो लाडनू नागौर में हुआ था। 1949 में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। वेरी इंपॉर्टेंट कि अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, तो आचार्य तुलसी के द्वारा किया गया। फिर है संदेश, इन्होंने एक संदेश दिया था। तो क्या दिया था, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, इनका प्रमुख संदेश था। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन कोमल कोठारी के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, कोमल कोठारी का जो जन्म है वो कपासन चित्तौड़गढ़ में हुआ था। 1960 में रूपायन शोध संस्थान की स्थापना की, कहाँ की, बोरुंदा जोधपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट, बोरुंदा जोधपुर में जो है रूपायन शोध संस्थान है और इसकी जो स्थापना जो है वो कोमल कोठारी के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब पढ़ते हैं अपन कृपाल सिंह शेखावत के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो मऊ सीकर में हुआ था। ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई, तो कृपाल सिंह शेखावत ने दिलाई थी। 1974 में पद्मश्री से सम्मानित भी ये किए गए थे। फिर आगे बात करते हैं अपन जगजीत सिंह के बारे में। तो इनका जन्म जो है वो गंगानगर में हुआ।
गज़ल गायकी हैं, इनका संबंध किससे है? तो गज़ल से हैं। और 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न से ये सम्मानित किए गए थे। फिर उसके बाद है पंडित विश्व मोहन भट्ट। इनका जो जन्म है वो जयपुर में हुआ था। 1994 में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं साथियों प्रमोद करण सेठी यानी कि पी के सेठी के बारे में। तो इनका जन्म जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जो है ये जयपुर फुट के जनक माने जाते हैं, यानी कि उन्होंने 1969 में दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किए थे। फिर आगे बात करते हैं अपन स्वामी केशवानंद के बारे में। तो इनका जन्म जो है मंगलूणा गांव सीकर में हुआ था। बीकानेर में रेगिस्तानी गांव में लगभग 300 पाठशालाएं इन्होंने खुलवाई थी। गांधी जी से प्रभावित होकर जो है इन्होंने 1921 से 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। फिर आगे बात करते हैं अपन कर्पूर चंद कुलिश के बारे में। तो इनका जन्म जो है वो सोडा गांव टोंक में हुआ था। और जो है ये संध्याकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत इन्होंने की थी। फिर आगे बात करते हैं अपन डूंगर जी जवाहर जी के बारे में। तो डूंगर जी और जवाहर जी का जो जन्म है वो बाठोड पाटोदा सीकर में हुआ था। और 1857 की क्रांति के समय शेखावाटी की तात्कालीन परिस्थितियों को भांपते हुए डूंगर जी ने शेखावाटी ब्रिगेड से जो है हथियार ऊंट घोड़े लेकर विद्रोह किया। उनका विद्रोह जो है वो केवल अंग्रेज विरोधी संघर्ष ही नहीं था, बल्कि जो है वो तात्कालीन जागीरदारी सामंतवादी प्रथा के विरुद्ध था। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे बात करते हैं अपन भोगीलाल पांड्या के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो डूंगरपुर में हुआ था। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है इन्हें, और वागड़ के गांधी भी इन्हें ही कहा जाता है। बच्चों और प्रौढ़ के लिए एक पाठशाला स्थापित की जो आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर आगे बात करते हैं अपन मामा बालेश्वर दयाल के बारे में। तो इनका जन्म जो है वो इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। जल जंगल और जमीन आंदोलन इन्होंने चलाया था। वेरी इंपॉर्टेंट कि जल जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया? तो मामा बालेश्वर दयाल ने जो है जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। फिर श्रीमती रतन शास्त्री के बारे में बात करें तो महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने, और अपने पति हीरालाल शास्त्री के साथ मिलकर 1935 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है गुलाबो सपेरा। तो गुलाबो सपेरा का जो जन्म है वो कोटड़ा अजमेर में हुआ था। कालबेलिया नृत्यांगना है ये, और 2016 में पद्मश्री से सम्मानित हैं। तो कालबेलिया नृत्यांगना कौन है? तो गुलाबो सपेरा है। फिर आगे बात करते हैं अपन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है वो मोरबी गुजरात में हुआ था। इनका बचपन का नाम जो है वो मूल शंकर तिवारी था। प्रसिद्ध नारे क्या क्या दिए उन्होंने? तो वेदों की ओर लौटो, स्वराज स्वदेशी स्वभाषा स्वधर्म का जो है इन्होंने नारा दिया था। फिर इनके विचार क्या थे? इन्होंने कुछ विचार भी व्यक्त किए थे। उनमें से एक ये है कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। ये इनके विचार थे। फिर है कि 1875 में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की। कहाँ की? मुंबई में जो है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और कब की? तो 1875 में जो है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। फिर आगे है कि राजस्थान में सर्वप्रथम करौली शासक मदन पाल के यहाँ आए थे। ये सर्वप्रथम राजस्थान में ये करौली में आए थे। और 1883 में उदयपुर में जो है वो परोपकारिणी सभा की स्थापना की, और अध्यक्ष किसे बनाया? सज्जन सिंह को जो है इस सभा का अध्यक्ष बनाया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है इनकी एक प्रमुख पुस्तक है। फिर आगे बात करते हैं अपन स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो कलकत्ता में हुआ था। इनके जन्मदिन को जो है वो कैरियर डे या युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को जो है कैरियर डे या युवा दिवस के रूप में
मनाया जाता है। फिर इनके बचपन का नाम जो है वो नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम जो है वो नरेंद्र नाथ दत्त था। फिर है कि 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में जो है उपस्थित हुए ये, और शून्य पर जो है अपने विचार व्यक्त किए। तो श्रोताओं ने जो है उन्हें तूफानी हिंदू की उपाधि दी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जो है वो शिकागो धर्म सम्मेलन में कब सम्मिलित हुए? तो 1893 में सम्मिलित हुए, और उन्होंने अपना भाषण किस पर दिया? तो शून्य पर, जीरो पर अपना जो है वो भाषण दिया था, और जो है श्रोताओं ने इन्हें तूफानी हिंदू की जो है उपाधि प्रदान की थी। फिर आगे बात करते हैं अपन 1896 में जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कहाँ की? वेल्लूर, कर्नाटक में जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब की? 1896 में की। और किसके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। फिर आगे बात करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है विवेकानंद को सर्जन की प्रतिमा कहा। सर्जन की प्रतिमा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। किसको कहा? तो विवेकानंद जी को इन्होंने जो है सर्जन की प्रतिमा कहा। फिर है कि 1900 में पेरिस में जो है द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। ठीक है साथियों, एक बार अपन क्विकली जो है इसका रिवीजन कर लेते हैं, ताकि कोई अगर बोलने में त्रुटि हुई तो वो सुधार हो जाए। तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं विजयदान देथा के बारे में। तो विजयदान देथा का जो जन्म है वो बोरुंदा जोधपुर में हुआ था। इनका उपनाम बिज्जी था। इनकी प्रमुख कृतियां क्या थी? तो बातारी फुलवारी, बापू के 3 हत्यारे, चौधरायन की चतुराई, दुविधा और अलेकू हिटलर। फिर दूरसा आड़ा के बारे में बात करें तो जन्म इनका पाली में हुआ था, अकबर के समकालीन थे। प्रमुख रचनाएं जो है इनकी विरुद्ध चहत्तरी, किरतार बावनी, वीरम देव सोलंकी रा दोहा इनकी प्रमुख कृतियां हैं। फिर दुर्गादास राठौड़ के बारे में बात करें तो इनका जन्म जोधपुर में हुआ था, जोधपुर के सालवा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आसकर्ण था, जो महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। फिर इनको जो है अजीत सिंह की रक्षा के लिए जाना जाता है। फिर आगे बात करें अपन तो अल्लाह जिलाई के बारे में, तो इनका जन्म जो है वो बीकानेर में हुआ था। ये मांड गायिका हैं। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश जो है संगीत की इन्होंने रचना की थी। 1982 में जो है वो पद्म श्री से सम्मानित हुए थे। 1983 में जो है रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड मिला इन्हें अवार्ड दिया गया। फिर है कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है रामपुरा बेरी झुंझुनू में हुआ था। इन्हें जो है सर्वप्रथम जो है परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम इन्हें ही परमवीर चक्र मिला था मरणोपरांत। फिर मेजर शैतान सिंह के बारे में बात करें तो बाणासुर गांव फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ। बाणासुर का शहीद के नाम से ये जाने जाते हैं। फिर आगे बात करें अपन तो पंडित झामरमल शर्मा का जन्म जो है वो जासपुर गांव खेतड़ी झुंझुनू में हुआ। पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है इन्हें। फिर जो है 1914 में जो है वो कलकत्ता समाचार कंपनी लिमिटेड की स्थापना की, और यहीं से जो है कलकत्ता समाचार का प्रकाशन किया। फिर आचार्य तुलसी के बारे में बात करें तो जन्म जो है लाडनू नागौर में हुआ था। 1949 में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया, और संदेश क्या दिया इन्होंने कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। फिर कोमल कोठारी के बारे में बात करें तो जन्म जो है इनका जो है कपासन चित्तौड़ में हुआ था। 1960 में रूपायन शोध संस्थान की स्थापना की। कहाँ की? बोरुंदा जोधपुर में जो है इन्होंने रूपायन शोध संस्थान की स्थापना की। फिर आगे बात करें अपन तो कृपाल सिंह शेखावत के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जन्म जो है मऊ सीकर में हुआ था। ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय जो है पहचान दिलाई थी उन्होंने। फिर 1974 में इन्होंने जो है वो पद्म श्री से सम्मानित किया गया। फिर जगजीत सिंह के बारे में देखें तो जगजीत सिंह जो है इनका जन्म गंगानगर में हुआ था। गजल गायकी हैं ये, और 2012 में जो है मरणोपरांत राजस्थान रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। फिर आगे बात करें अपन पंडित विश्व मोहन भट्ट के बारे में, तो इनका जन्म जो है वो जयपुर में हुआ था।
1994 में ग्रैमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। फिर आगे बात करें अपन तो प्रमोद करण सेठी यानी कि पी.के. सेठी के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। जयपुर फुट के जनक है ये क्योंकि उन्होंने 1969 में जो है दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किए थे, इसलिए इन्हें जयपुर फुट के जनक के रूप में जाना जाता है। स्वामी केशवानंद के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है वो मंगलूणा गांव सीकर में हुआ था। बीकानेर में जो है रेगिस्तानी गांव में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई। उसके बाद है कि गांधी जी से प्रभावित होकर जो है 1921 से 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। फिर आगे बात करें अपन कर्पूर चंद कुलिश के बारे में तो इनका जन्म जो है वो सोडा गांव टोंक में हुआ था और ये यहाँ लिखा हुआ है 1956। क्या लिखा हुआ है 1956 में जो है वो संध्याकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की इन्होंने शुरुआत की। फिर आगे बात करें अपन डूंगर जी और जवाहर जी के बारे में तो डूंगर जी और जवाहर जी इनका जो जन्म है वो बाठोट पाटोदा जो है सीकर में इनका जन्म हुआ था। 1857 की क्रांति के समय जो है शेखावाटी की तत्कालीन परिस्थितियों को भांपते हुए जो है डूंगर जी ने शेखावाटी ब्रिगेडियर में हथियार शेखावाटी ब्रिगेड से जो है हथियार ऊंट घोड़े जो है वो चुरा कर ले आए थे और विद्रोह किया इन्होंने। उनका जो विद्रोह है वो केवल अंग्रेज विरोधी संघर्ष नहीं था बल्कि जो है वो तात्कालीन जागीरदारी सामंतवादी प्रथा के विरुद्ध था, क्योंकि डूंगर जी और जवाहर जी जो है वो उस समय जो है जागीरदार और सामंतवाद जो जागीर थे और सामंत थे उनका जो है वो उनको लूटते थे और जो उनसे पैसा मिलता था उनको जो है जनता में बांट देते थे, तो जनता का भी इनको सहयोग मिला। फिर उसके बाद बात करें अपन भोगीलाल पांड्या के बारे में तो इनका जन्म जो है वो डूंगरपुर में हुआ था। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा गया है तो भोगीलाल पांड्या को कहा गया है और भोगीलाल पांड्या को ही जो है वो वागड़ के गांधी भी कहते हैं। फिर आगे बात करें तो इन्होंने जो है बच्चों प्रौढ़ के लिए एक पाठशाला विकसित की जो आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के रूप में जो है प्रसिद्ध हुई। फिर आगे बात करें अपन मामा बालेश्वर दयाल के बारे में तो इनका जन्म जो है वो इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। जल जंगल और जमीन आंदोलन इन्होंने चलाया था। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे बात करें अपन श्रीमती रतन शास्त्री के बारे में तो महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया था अपने पति जो है हीरालाल शास्त्री के साथ मिलकर 1935 में जो है वो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। फिर आगे बात करें अपन गुलाबो सपेरा गुलाबो के नाम से प्रसिद्ध है तो इनका जन्म जो है वो कोटड़ा अजमेर में हुआ था। कालबेलिया नृत्यांगना है, वेरी इंपॉर्टेंट, और 2016 में जो है वो पद्मश्री से सम्मानित हुई थी। फिर आगे बात करें अपन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में तो इनका जन्म जो है वो मोरबी गुजरात में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर तिवारी था। इनके प्रसिद्ध नारे क्या थे तो वेदों की ओर लौटो, स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वधर्म इनके प्रमुख नारे थे। इनका एक विचार था, प्रमुख विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। ये इन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए थे। फिर 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ की? मुंबई में की। वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्य समाज की स्थापना किसने की तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। राजस्थान में सर्वप्रथम करौली में जो है इन्होंने प्रवेश किया था और कहाँ रुके थे तो करौली के शासक थे मदन पाल के यहाँ आए थे। फिर 1883 में जो है उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की और उनके अध्यक्ष किसे बनाया तो सज्जन सिंह को जो है परोपकारिणी सभा का अध्यक्ष बनाया। इनकी प्रमुख पुस्तक कौन थी तो सत्यार्थ प्रकाश जो इनकी प्रमुख पुस्तक थी। फिर आगे बात करें अपन स्वामी विवेकानंद के बारे में तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है वो कलकत्ता में हुआ था।
इनके जन्मदिन को जो अपन जो है वह कैरियर डे, युवा दिवस 12 जनवरी को अपन मनाते हैं। फिर इनका बचपन का जो नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया और शून्य पर अपने विचार भाषण प्रस्तुत किए, तो श्रोताओं ने इन्हें तूफानी हिंदू की उपाधि प्रदान की। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है कि 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। कहाँ की गई? वेल्लूर कर्नाटक में की गई। फिर है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो विवेकानंद को सर्जन की प्रतिमा कहा। फिर है कि 1900 में जो है पेरिस में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। तो साथियों, ये थी अपनी क्लास राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, जो ये दूसरा पार्ट था। तो साथियों, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।